पर्व 2 कथामुखवर्णन कथा। अब मैं देवाधिदेव स्वयंभू भगवान वृषभदेव को नमस्कार कर उनके इस महापुराण संबंधी उपोद्घात प्रारंभ का विस्तार के साथ कथन करता हूँ। अथानंतर धर्म का स्वरूप जानने में जिसकी बुद्धि लग रही है, ऐसे बुद्धिमान श्रेणिक महाराज ने गणनायक गौतम स्वामी से पूछा, हे भगवत श्रीवर्धमान स्वामी के मुख से यह संपूर्ण पुराण अर्थरूप से मैंने सुना है, अब आपके अनुग्रह से उसे ग्रंथ रूप से सुनना चाहता हूँ। हे स्वामिन, आप हमारे अकारण बंधु हैं, हम पर बिना कारण के ही प्रेम करने वाले हैं तथा जन्ममरण आदि 2 खदाई रोगों से पीड़ित संसारी प्राणियों के लिए अकारण स्वार्थरहित वैद्य हैं। हे देव, आकाश गंगा के जल के समान स्वच्छ आपके चरणों के नखों की किरणें जो हमारे सिर पर पड़ रही हैं, वे ऐसी मालूम होती हैं मानो मेरा सब ओर से अभिषेक ही कर रही हूँ। हे स्वामिन, उग्र तपस्या की लब्धि से सब ओर फैलने वाली आपके शरीर की आभा अस्मय में ही प्रातःकालीन सूर्य की सांद्रस घन शोभा को धारण कर रही है। हे भगवन, जिस प्रकार सूर्य रात में निमीलित हुए कमलों को शीघ्र ही प्रबोधित विकसित कर देता है, उसी प्रकार आपने अज्ञान रूपी निद्रा में निमीलित सोए हुए इस समस्त जगत को प्रबोधित जागृत कर दिया है। हे देव, हृदय के जिस अज्ञान रूपी अंधकार को चंद्रमा अपनी किरणों से छू नहीं सकता तथा सूर्य भी अपनी रश्मियों से जिसका स्पर्श नहीं कर सकता, उसे आप अपने वचन रूपी किरणों से अनायास ही नष्ट कर देते हैं। हे योगिन, उत्तरोत्तर बढ़ती हुई आपकी यह बुद्धि आदि 7 रिद्धियों ऐसी मालूम होती है मानो कर्मरूपी ईंधन के जलाने से उद्दीप्त हुई अग्नि की 7 शिखाएं ही हों। हे भगवन, आपके आश्रय से ही यह समवसरण पुण्य का आश्रम स्थान तथा पवित्र हो रहा है, अथवा ऐसा मालूम होता है मानो तपरूपी लक्ष्मी का उपद्रव रहित रक्षावन ही हो। हे नाथ, इस समवसरण में जो पशु बैठे हुए हैं वे धन्य हैं, इनका शरीर मीठी घास के खाने से अत्यंत पुष्ट हो रहा है। ये दुष्ट पशुओं जानवरों द्वारा होने वाली पीड़ा को कभी जानते ही नहीं हैं। पाद प्रक्षालन करने से इधर उधर फैले हुए कमांड के जल से पवित्र हुए ये हरिणों के बच्चे इस तरह बढ़ रहे हैं मानो अमृत पीकर ही बढ़ रहे हो। इस ओर ये हथिनिया सिंह के बच्चे को अपना दूध पिला रही है और ये हाथी के बच्चे स्वेच्छा से सिंहिनी के स्तनों का स्पर्श कर रहे हैं, दूध पी रहे हैं। अहो, बड़े आश्चर्य की बात है कि जिन हरिणों को बोलना भी नहीं आता वे भी मुनियों के समान भगवान के चरण कमलों की छाया का आश्रय ले रहे हैं, जिनकी छालों को कोई छील नहीं सका है तथा जो पुष्प और फलों से शोभायमान है। ऐसे सब ओर लगे हुए ये वन के वृक्ष ऐसे मालूम होते हैं मानो धर्मरूपी बगीचे के ही वृक्ष हैं। ये फूली हुई और भ्रमरों से घिरी हुई वनलताएं कितनी सुंदर हैं। ये सब न्यायवान राजा की प्रजा की तरह करबाधा, हाथ से फल फूल आदि तोड़ने का दुहक, पक्ष में टैक्स का दुहक को तो जानती ही नहीं है। आपका यह मनोहर तपोवन जो कि विपुलाचल पर्वत के चारों ओर विद्यमान है, प्रकट हुए दयावन के समान मेरे मन को आनंदित कर रहा है। हे भगवत, उग्र तपश्चरण करने वाले ये दिगंबर तपस्वीजन केवल आपके चरणों के प्रसाद से ही मोक्षमार्ग की उपासना कर रहे हैं। हे भगवान, आपका महात्म्य अत्यंत प्रकट है, आप जगत के उपकार करने में सातिशय कुशल हैं। अतएव आप भव्य समुदाय के सार्थवाहनायक गिने जाते हैं। हे महायोगिन, संसार में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो आपके ज्ञान का विषय न हो। आपकी मनोहर ज्ञान किरणें तीनों लोकों में फैल रही हैं। इसलिए हे देव, आप ही यह पुराण कहिए। हे भगवान, इसके सिवाय एक बात और कहनी है, उसे चित्त स्थिर कर सुन लीजिए, जिससे मेरा उपकार करने में आपका चित्त और भी दृढ़ हो जाए। वह बात यह है कि मैंने पहले अज्ञानवश बड़े बड़े दुराचरण किए हैं, अब उन पापों की शांति के लिए ही यह प्रायश्चित ले रहा हूँ। हे नाथ, मुझ अज्ञानी ने पहले हिंसा, झूठ, चोरी, परस्त्री सेवन और अनेक प्रकार के आरंभ तथा परिग्रहादि के द्वारा अत्यंत घोर पापों का संचय किया है। और तो क्या, मुझ मिथ्या दृष्टि ने मुनिराज के वध करने में भी बड़ा आनंद माना था, जिससे मुझे नरक ले जाने वाले नरकायु कम का ऐसा बंध हुआ जो कभी छूट नहीं सकता। इसलिए हे प्रभो, उस पवित्र पुराण के प्रारंभ से कहने के लिए मुझ पर प्रसन्न होइए, क्योंकि उस पुण्यवर्धक पुराण के सुनने से मेरे पापों का अवश्य ही
निराकरण हो जाएगा। इस प्रकार दांतों की कांतिरूपी पुष्पों के द्वारा पूजा और स्तुति करते हुए मगध सम्राट विनय के साथ ऊपर कहे हुए वचन कहकर चुप हो गए। तदंतर श्रेणिक के प्रश्न से प्रसन्न हुए और तीव्र तपश्चरण रूपी लक्ष्मी से शोभायमान मुनिजन नीचे लिखे अनुसार उन धर्मात्मा श्रेणिक महाराज की प्रशंसा करने लगे। हे मगधेश्वर, तुम धन्य हो, तुम प्रश्न करने वालों में अत्यंत श्रेष्ठ हो, इसलिए और भी धन्य हो। आज महापुराण संबंधी प्रश्न पूछते हुए तुमने हम लोगों के चित्त को बहुत ही हर्षित किया है। हे श्रेणिक, श्रेष्ठ अक्षरों से सहित जिस पुराण को हम लोग पूछना चाहते थे उसे ही तुमने पूछा है। देखो, यह कैसा अच्छा संबंध मिला है। जानने की इच्छा प्रकट करना प्रश्न कहलाता है। आपने अपने प्रश्न में धर्म का स्वरूप जानना चाहा है। सो हे श्रेणिक, धर्म का स्वरूप जानने की इच्छा करते हुए आपने सारे संसार को जानना चाहा है, अर्थात धर्म का स्वरूप जानने की इच्छा से आपने अखिल संसार के स्वरूप को जानने की इच्छा प्रकट की है। हे श्रेणिक, देखो, यह धर्म एक वृक्ष है, अर्थ उसका फल है और काम उसके फलों का रस है। धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों को त्रिवर्ग कहते हैं। इस त्रिवर्ग की प्राप्ति का मूल कारण धर्म का सुनना है। हे आयुष्मान, तुम यह निश्चय करो कि धर्म से ही अर्थ, काम, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। सचमुच वह धर्म ही अर्थ और काम का उत्पत्ति स्थान है। जो धर्म की इच्छा रखता है वह समस्त इष्ट पदार्थों की इच्छा रखता है। धर्म की इच्छा रखने वाला मनुष्य ही धनी और सुखी होता है, क्योंकि धन, रिद्धि, सुख, संपत्ति आदि सबका मूल कारण एक धर्म ही है। मनचाही वस्तुओं को देने के लिए धर्म ही कामधेनु है, धर्म ही महान चिंतामणि है, धर्म ही स्थिर रहने वाला कल्पवृक्ष है और धर्म ही अविनाशी निधि है। हे श्रेणिक, देखो धर्म का कैसा महात्म्य है। जो पुरुष धर्म में स्थिर रहता है, निर्मल भावों से धर्म का आचरण करता है, वह उसे अनेक संकटों से बचाता है तथा देवता भी उस पर आक्रमण नहीं कर सकते, दूर दूर ही रहते हैं। हे बुद्धिमन, विचार, राजनीति, लोक प्रसिद्धि, आत्मानुभव और उत्तम ज्ञानादि की प्राप्ति से भी धर्म का अचिंत्य महात्म्य जाना जाता है। भावार्थ द्रव्यों की अनंत शक्तियों का विचार, राज सम्मान, लोक प्रसिद्धि, आत्मानुभव और अवधि मन, पर्याय आदि ज्ञान, इन सब की प्राप्ति धर्म से ही होती है। अतः इन सब बातों को देखकर धर्म का अलौकिक महात्म्य जानना चाहिए। यह धर्म नरक निगोद आदि के दो खोण से इस जीव की रक्षा करता है और अविनाशी सुख से मुक्त मोक्ष स्थान में इसे पहुंचा देता है, इसलिए इसे धर्म कहते हैं। जो पुराण का अर्थ है वही धर्म है। मुनिजन पुराण को 5 प्रकार का मानते हैं: क्षेत्र, काल, तीर्थ, सत्पुरुष और उनकी चेष्टाएं, उच्च, मध्य और पाताल रूप 3 लोकों की जो रचना है उसे क्षेत्र कहते हैं। भूत, भविष्यत और वर्तमान रूप 3 कालों का जो विस्तार है उसे काल कहते हैं। मोक्ष प्राप्ति के उपायभूत सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को तीर्थ कहते हैं। इस तीर्थ को सेवन करने वाले शलाका पुरुष सत्पुरुष कहलाते हैं और पापों को नष्ट करने वाले उन सत्पुरुषों के न्यायोपेत आचरण को उनकी चेष्टाएं अथवा क्रियाएं कहते हैं। हे श्रेणिक, तुमने पुराण के इस संपूर्ण अर्थ को अपने प्रश्न में समाविष्ट कर दिया है। अहो श्रेणिक, तुम्हारा यह प्रश्न सरल होने पर भी गंभीर है, सब तत्वों से भरा हुआ है तथा क्षेत्र को जानने वाला आत्मा सन्मार्ग, काल और सत्पुरुषों का चरित्र आदि का आधारभूत है। हे बुद्धिमान श्रेणिक, युग के आदि में भरत चक्रवर्ती ने भगवान आदिनाथ से यही प्रश्न पूछा था और यही प्रश्न चक्रवर्ती सगर ने भगवान अजितनाथ से पूछा था। आज तुमने भी अत्यंत बुद्धिमान गौतम गंधर से यही प्रश्न पूछा है। इस प्रकार वक्ता और श्रोताओं की जो प्रमाणभूत सच्ची परंपरा चली आ रही थी उसे तुमने सुशोभित कर दिया है। हे श्रेणिक, तुम प्रश्न करने वाले, भगवान महावीर स्वामी उत्तर देने वाले और हम सब तुम्हारे साथ सुनने वाले हैं। हे राजन, ऐसी सामग्री पहले न तो कभी मिली है और न कभी मिलेगी, इसलिए पूर्ण श्रुतज्ञान को धारण करने वाले ये गौतम स्वामी इस पुण्य कथा का कहना प्रारंभ करें और हम सब तुम्हारे साथ सुने।
इस प्रकार वे सब ऋषिजन महाराज श्रेणिक को धर्म में उत्साहित कर एकाग्रचित्त हो उच्च स्वर से गणधर स्वामी का नीचे लिखा हुआ स्तोत्र पढ़ने लगे। हे स्वामिन, यद्यपि प्रत्यक्ष ज्ञान के धारक बड़े बड़े मुनि भी अपने ज्ञान द्वारा आपके अभ्युदय को नहीं जान सके हैं, तथापि हम लोग प्रत्यक्ष स्तोत्रों के द्वारा आपकी स्तुति करने के लिए तत्पर हुए हैं, सो यह एक आश्चर्य की ही बात है। हे ऋषि, आप 14 महाविद्या 14 पूर्व रूपी सागर के पारगामी है। हम लोग मात्र भक्ति से प्रेरित होकर ही आपकी स्तुति करना चाहते हैं। हे भगवन, आप भव्य जीवों को मोक्षस्थान की प्राप्ति कराने वाले हैं। आपकी चंद्रमा के समान उज्ज्वल कीर्ति फहराती हुई पताका के समान शोभायमान हो रही है। देव, चारों ओर फैले हुए समुद्र को जिसने अपना आलबाल क्यारी बनाया है, ऐसी बढ़ती हुई आपकी यह कीर्तिरूपी लता इस समय त्रसनाड़ी रूपी वृक्ष के अग्रभाग पर आक्रमण कर रही है, उस पर आरूढ़ हुआ चाहती है। हे नाथ, बड़े बड़े मुनि भी यह मानते हैं कि आप योगियों में महायोगी हैं, प्रसिद्ध हैं, असंख्यात गुणों के धारक हैं तथा संग के अधिपति गणधर हैं। उत्कृष्ट वाणी को गौतम कहते हैं और वह उत्कृष्ट वाणी सर्वज्ञ तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि ही हो सकती है। उसे आप जानते हैं अथवा उसका अध्ययन करते हैं, इसलिए आप गौतम माने गए हैं, अर्थात आपका यह नाम सार्थक है। श्रेष्ठा गौतमा तामधीते वेद वा गौतम तद्धीते वेद वा इत्यन प्रत्यया, अथवा यूं समझिए कि भगवान वर्धमान स्वामी गौतम अर्थात उत्तम 16वें स्वर्ग से अवतीर्ण हुए हैं, इसलिए वर्धमान स्वामी को गौतम कहते हैं। इन गौतम अर्थात वर्धमान स्वामी द्वारा कही हुई दिव्य ध्वनि को आप पढ़ते हैं, जानते हैं, इसलिए लोग आपको गौतम कहते हैं। गौतमादागत गौतम तत् आगत इत्यन गौतमेन प्रोक्तमिति गौतमम गौतमम अधीते वेद वा गौतम, आपने इंद्र के द्वारा की हुई अर्चारूपी विभूति को प्राप्त किया है, इसलिए आप इंद्रभूति कहलाते हैं तथा आपको सम्यक ज्ञान रूपी कंठाभरण प्राप्त हुआ है। आप सर्वज्ञ देव श्री वर्धमान स्वामी के साक्षात पुत्र के समान हैं। हे देव, आपने अपने 4 निर्मल ज्ञानों के द्वारा समस्त संसार को जान लिया है तथा आप बुद्धि के पार को प्राप्त हुए हैं, इसलिए विद्वान लोग आपको बुद्ध कहते हैं। हे देव, आपको बिना देखे अज्ञानांधकार से परे रहने वाली केवल ज्ञान रूपी उत्कृष्ट ज्योति का प्राप्त होना अत्यंत कठिन है। आप उस ज्योति के प्रकाश होने से ज्योतिस्वरूप अनोखे दीपक हैं। हे स्वामिन, श्रुत देवता के द्वारा विरूप को धारण करने वाली आपकी सम्यक ज्ञान रूपी दीपिका जगतरूपी घर को प्रकाशित करती हुई अत्यंत शोभायमान हो रही है। आपके दिव्य वचनों का समूह लोगों के मिथ्यात्व रूपी अंधकार को नष्ट करता हुआ सूर्य की किरणों के समूह के समान समीचीन मार्ग का प्रकाश करता है। हे देव, आपकी यह प्रज्ञा लोक में सबसे चढ़ींदी है, समस्त विद्याओं में पारंगत है और द्वादशांग रूपी समुद्र में जहाजपने को प्राप्त है, अर्थात जहाज का काम देती है। हे देव, आपने अत्यंत ऊंचे वर्धमान स्वामी रूप हिमालय से उस श्रुत ज्ञान रूपी गंगा नदी का अवतरण कराया है, जो कि स्वयं पवित्र है और समस्त पापरूपी रज को धोने वाली है। हे देव, केवली भगवान में मात्र एक केवल ज्ञान ही होता है और आप में प्रत्यक्ष परोक्ष के भेद से 2 प्रकार का ज्ञान विद्यमान है, इसलिए आप श्रुत केवली कहलाते हैं। हे देव, हम लोग मोह अथवा अज्ञानांधकार से रहित मोक्षरूपी परम धाम में प्रवेश करना चाहते हैं, आपकी उपासना कर आपसे उसका द्वार उघाड़ने का कारण प्राप्त करना चाहते हैं। हे देव, आप सर्वज्ञ देव के द्वारा कही हुई समस्त विद्याओं को जानते हैं, इसलिए आप ब्रह्मसुत कहलाते हैं तथा परम ब्रह्मरूप सिद्ध पद की प्राप्ति होना आपके अधीन है, ऐसा अल का स्वरूप जानने वाले योगीश्वर भी कहते हैं। हे देव, जो दिगंबर मुनि मोक्ष प्राप्त करने के अभिलाषी हैं, वे आपको मस्तक झुकाकर नमस्कार करते हुए उसके उपायभूत सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की उपासना करते हैं। हे देव, आप महायोगी हैं, ध्यानी हैं, आपको नमस्कार हो। आप महाबुद्धिमान हैं, आपको नमस्कार हो। आप महात्मा हैं, आपको नमस्कार हो। आप जगत्त्रय के रक्षक और बड़ी बड़ी रिद्धियों के धारक हैं, आपको नमस्कार हो। हे देव, आप देशावधि
परमावधि और सर्वावधि रूप अवधिज्ञान को धारण करने वाले हैं। अत आपको नमस्कार हो, हे देव। आप कोश ठबुद्धि नामक रिद्धि को धारण करने वाले हैं, अर्थात जिस प्रकार कोठे में अनेक प्रकार के धान्य भर रहते हैं, उसी प्रकार आपके हृदय में भी अनेक पदार्थों का ज्ञान भरा हुआ है। अतः आपको नमस्कार हो। आप बीज बुद्धि नामक रिद्धि से सहित हैं, अर्थात जिस प्रकार उत्तम जमीन में बोया हुआ एक भी बीज अनेक फल उत्पन्न कर देता है, उसी प्रकार आप भी आगम के बीज रूप एक दो पदों को ग्रहण कर अनेक प्रकार के ज्ञान को प्रकट कर देते हैं। इसलिए आपको नमस्कार हो। आप पदानुसारी रिद्धि को धारण करने वाले हैं, अर्थात आगम के आदि, मध्य, अंत को अथवा जहाँखी से भी एक पद को सुनकर भी समस्त आगम को जान लेते हैं। अत आपको नमस्कार हो। आप संभिन्न श्रोत्री रिद्धि को धारण करने वाले हैं, अर्थात आप 9 योजन चौड़े और 12 योजन लंबे क्षेत्र में फैले हुए चक्रवर्ती के कटक संबंधी समस्त मनुष्य और तिर्यंचों के अक्षरात्मक तथा अनक्षरात्मक मिले हुए शब्दों को एक साथ ग्रहण कर सकते हैं। अत आपको बार बार नमस्कार हो। आप ऋजुमति और विपुलमति नामक दोनों प्रकार के मनःपर्यय ज्ञान से सहित हैं। अत आपको नमस्कार हो। आप प्रत्येक बुद्ध हैं, इसलिए आपको नमस्कार हो, तथा आप स्वयं बुद्ध हैं, इसलिए आपको नमस्कार हो। हे स्वामिन, दशपूर्वों का पूर्ण ज्ञान होने से आप जगत में पूज्यता को प्राप्त हुए हैं। अत आपको नमस्कार हो। इसके सिवाय आप समस्त पूर्व विद्याओं के पारगामी हैं। अत आपको नमस्कार हो। हे नाथ, आप पक्षोपवास, मासोपवास आदि कठिन तपस्याएं करते हैं, आतापनादि योग लगाकर दीर्घकाल तक कठिन कठिन तप तपते हैं, अनेक गुणों से सहित अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और अत्यंत तेजस्वी है। अत आपको नमस्कार हो। हे देव, आप अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व इन 8 विक्रिया रिद्धियों की सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, अर्थात आप अपने शरीर को परमाणु के समान सूक्ष्म कर सकते हैं, मेरु से भी स्थूल बना सकते हैं, अत्यंत भारी वजनदार कर सकते हैं, हल्का कम वजनदार बना सकते हैं। आप जमीन पर बैठे बैठे ही मेरु पर्वत की चोटी छू सकते हैं अथवा देवों के आसन कंपायमान कर सकते हैं। आप अढ़ाई द्वीप में चाहे जहां जा सकते हैं, अथवा जल में स्थल की तरह स्थल में जल की तरह चल सकते हैं। आप चक्रवर्ती के समान विभूति को प्राप्त कर सकते हैं और विरोधी जीवों को भी वश में कर सकते हैं। अत आपको नमस्कार हो। इनके सिवाय हे देव, आप आमर्ष, क्ष्वेल, वाग्विप्रूट, जल और सर्वौषधि आदि रिद्धियों से सुशोभित हैं, अर्थात आपके वमन की वायु समस्त रोगों को नष्ट कर सकती है। आपके मुख से निकले हुए कफ को स्पर्श कर बहने वाली वायु सब रोगों को हर सकती है। आपके मुख से निकली हुई वायु सब रोगों को नष्ट कर सकती है। आपके मल को स्पर्श कर बहती हुई वायु सब रोगों को हर सकती है और आपके शरीर को स्पर्श कर बहती हुई वायु सब रोगों को दूर कर सकती है। इसलिए आपको नमस्कार हो। हे देव, आप अमृतस्राविणी, मधुस्राविणी, क्षीरस्राविणी और वृतस्राविणी आदि रस रिद्धियों को धारण करने वाले हैं, अर्थात भोजन में मिला हुआ विष भी आपके प्रभाव से अमृतरूप हो सकता है, भोजन मीठा न होने पर भी आपके प्रभाव से मीठा हो सकता है। आपके निमित्त से भोजन गृह अथवा भोजन में दूध झरने लग सकता है और आपके प्रभाव से भोजन गृह से घी की कमी दूर हो सकती है। अतः आपको नमस्कार हो। इनके सिवाय आप मनोबल, वचनबल और कायबल रिद्धि से संपन्न हैं, अर्थात आप समस्त द्वादशांग का अंतर्मुहूर्त में अर्थरूप से चिंतवन कर सकते हैं, समस्त द्वादशांग का अंतर्मुहूर्त में शब्दों द्वारा उच्चारण कर सकते हैं और शरीर संबंधी अतुल्य बल से सहित हैं। अत आपको नमस्कार हो। हे देव, आप जलचारण, जंघाचारण, फलचारण, श्रेणीचारण, तंतुचारण, पुष्पचारण और अंबरचारण आदि चारण रिद्धियों से युक्त हैं, अर्थात आप जल में भी स्थल के समान चल सकते हैं तथा ऐसा करने पर जलकायिक और जलचर जीवों को आपके द्वारा किसी प्रकार की बाधा नहीं होगी। आप बिना कदम उठाए ही आकाश में चल सकते हैं। आप वृक्षों में लगे फलों पर से गमन कर सकते हैं
और ऐसा करने पर भी वे फल वृक्ष से टूटकर नीचे नहीं गिरेंगे। आप आकाश में श्रेणीबद्ध गमन कर सकते हैं, बीच में आए हुए पर्वत आदि भी आपको नहीं रोक सकते। आप सूत अथवा मकड़ी के जाल के तंतुओं पर गमन कर सकते हैं, पर वे आपके भार से टूटेंगे नहीं। आप पुष्पों पर भी गमन कर सकते हैं, परंतु वे आपके भार से नहीं टूटेंगे और न उसमें रहने वाले जीवों को किसी प्रकार का कष्ट होगा। और इनके सिवाय आप आकाश में भी सर्वत्र गमनागमन कर सकते हैं। इसलिए आपको नमस्कार हो। हे स्वामिन, आप अक्षीण रिद्धि के धारक हैं, अर्थात आप जिस भोजनशाला में भोजन कर आवे उसका भोजन चक्रवर्ती के कटक को खिलाने पर भी क्षीण नहीं होगा। और आप यदि छोटे से स्थान में भी बैठकर धर्मोपदेश आदि देंगे तो उस स्थान पर समस्त मनुष्य और देव आदि के बैठने पर भी संकीर्णता नहीं होगी। इसलिए आपको नमस्कार हो, हे नाथ। संसार में आप ही परम हितकारी बंधु हैं, आप ही परम गुरु हैं, और आपकी सेवा करने वाले पुरुषों को ज्ञानरूपी संपत्ति की प्राप्ति होती है। हे भगवान, इस संसार में आपने ही समस्त धर्मशास्त्रों का वर्णन किया है, ये बड़े बड़े योगी आपको ही नमस्कार करते हैं। हे देव, मोक्षरूपी परम कल्याण की प्राप्ति आपसे ही होती है, ऐसा मानकर हम लोग आप में श्रद्धा रखते हुए आपके चरण रूप वृक्षों की छाया का आश्रय लेते हैं। हे देव, आपकी स्तुति करने से हमारी वचन गुप्ती की हानि होती है, आपका स्मरण करने से मनोगुप्ती में बाधा पहुंचती है तथा आपको नमस्कार करने में कायगुप्ती की हानि होती है। सो भले ही हो, हमें इसकी चिंता नहीं। हम सदा ही आपकी स्तुति करेंगे, आपका स्मरण करेंगे और आपको नमस्कार करेंगे। हे स्वामिन, जगत में श्रेष्ठ और स्तुति करने के योग्य आपकी हम लोगों ने जो ऊपर लिखे अनुसार क्षति की है, उसके फलस्वरूप हमें 63 शलाका पुरुषों का पुराण सुनाइए, यही हम सब प्रार्थना करते हैं। हे देव, पुराण के सुनने से हमें जो सुयोग्य धर्म की प्राप्ति होगी, उससे हम कवितारूप पुराण की ही आशा करते हैं। हे नाथ, आपके चरणों की आराधना करने से हमारे जो कुछ पुण्य का संचय हुआ है, उससे हमें भी आपकी इस उत्कृष्ट महासंपत्ति की प्राप्ति हो। हे देव, आपके प्रसाद से हमारी यह प्रार्थना सफल हो। आज राजर्षि श्रेणिक के साथ साथ हम सब श्रोताओं पर कृपा कीजिए। इस प्रकार मुनियों ने जब उच्च स्वर से स्तोत्रों से जो गणधर गौतम स्वामी की स्तुति की थी, उससे उस समय मुनि समाज में पुण्यवर्धक बड़ा भारी कोलाहल होने लगा था। इस प्रकार समुदाय रूप से बड़े बड़े मुनियों ने जब गणधर देव की स्तुति की तब वे प्रसन्न हुए। सो ठीक ही है, क्योंकि योगीजन भक्ति के द्वारा वशीभूत होते ही है। इस प्रकार मुनियों ने जब बड़ी शांति और गंभीरता के साथ स्तुति कर गणधर महाराज से प्रार्थना की, तब उन्होंने उनके अनुग्रह में अपना चित्त लगाया, उस ओर ध्यान दिया। इसके अनंतर जब स्तुति से उत्पन्न होने वाला कोलाहल शांत हो गया और सब लोग हाथ जोड़कर पुराण सुनने की इच्छा से सावधान हो चुपचाप बैठ गए, तब वे भगवान गौतम स्वामी श्रोताओं को संबोधते हुए गंभीर, मनोहर और उत्कृष्ट अर्थ से भरी हुई वाणी द्वारा कहने लगे। उस समय जो दांतों की उज्ज्वल किरणें निकल रही थी, उनसे ऐसा मालूम होता था मानो वे शब्द संबंधी समस्त दोषों के अभाव से अत्यंत निर्मल हुई सरस्वती देवी को ही साक्षात प्रकट कर रहे हों। उस समय वे गणधर स्वामी ऐसे शोभायमान हो रहे थे जैसे भक्तिरूपी मूल्य के द्वारा अपनी इच्छानुसार खरीदने के अभिलाषी मुनिजनों को सुभाषित रूपी महारत्नों का समूह ही दिखला रहे हों। उस समय वे अपने दांतों के किरण रूपी फूलों को सारी सभा में बिखेर रहे थे, जिससे ऐसा मालूम होता था मानो सरस्वती देवी के प्रवेश के लिए रंगभूमि को ही सजा रहे हो। मन की प्रसन्नता को विभक्त करने के लिए ही मानो सब ओर फैली हुई अपनी स्वच्छ और प्रसन्न दृष्टि के द्वारा वे गौतम स्वामी समस्त सभा का प्रक्षालन करते हुए से मालूम होते थे। यद्यपि वे ऋषिराज तपश्चरण के महात्म्य से प्राप्त हुए आसन पर बैठे हुए थे, तथापि अपने उत्कृष्ट महात्म्य से ऐसे मालूम होते थे मानो समस्त लोक के ऊपर ही बैठे हों। उस समय वे न तो सरस्वती को ही अधिक कष्ट देना चाहते थे और न इंद्रियों को ही अधिक चलायमान करना चाहते थे। बोलते समय उनके मुख का सौंदर्य भी नष्ट नहीं हुआ था। उस समय उन्हें न तो पसीना आता था
न परिश्रम ही होता था, न किसी बात का भय ही लगता था और न वे बोलते बोलते स्खलित ही होते थे चुकते थे। वे बिना किसी परिश्रम के ही अतिशय प्रौढ़ गंभीर सरस्वती को प्रकट कर रहे थे। वे उस समय सीधे और विस्तृत स्थान पर पयंकासन से बैठे हुए थे, जिससे ऐसे मालूम होते थे मानो शरीर द्वारा वैराग्य की अंतिम सीमा को ही प्रकट कर रहे हों। उस समय उनका बायां हाथ पर्यंक पर था और दाहिना हाथ उपदेश देने के लिए कुछ ऊपर को उठा हुआ था, जिससे ऐसे मालूम होते थे मानो वे मार्दव, विनय, धर्म को नृत्य ही करा रहे हों, अर्थात उच्चतम विनय गुण को प्रकट कर रहे हों। वे कहने लगे हैं, आयुष्मान बुद्धिमान भव्यजनों, मैंने श्रुतस्कंध से जैसा कुछ इस पुराण को सुना है सो ज्यों का त्यों आप लोगों के लिए कहता हूँ। आप लोग ध्यान से सुने। हे श्रेणिक, आदि ब्रह्मा प्रथम तीर्थकर भगवान वृषभदेव ने भरत चक्रवर्ती के लिए जो पुराण कहा था उसे ही मैं आज तुम्हारे लिए कहता हूँ। तुम ध्यान देकर सुनो। श्रुतस्कंध के 4 महाअधिकार वर्णित किए गए हैं। उनमें पहले अनुयोग का नाम प्रथमानुयोग है। प्रथमानुयोग में तीर्थकर आदि सत्पुरुषों के चरित्र का वर्णन होता है। दूसरे महाधिकार का नाम करणानुयोग है। इसमें तीनों लोकों का वर्णन उस प्रकार लिखा होता है जिस प्रकार किसी ताम्रपत्र पर किसी की वंशावली लिखी होती है। जिनेंद्रदेव ने तीसरे महाधिकार को चरणानुयोग बतलाया है। इसमें मुनि और श्रावकों के चारित्र की शुद्धि का निरूपण होता है। चौथा महाधिकार द्रव्यानुयोग है। इसमें प्रमाण, नय निक्षेप तथा सत्संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव, अल्पभौत्व, निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति, विधान आदि के द्वारा द्रव्यों का निर्णय किया जाता है। आनुपूर्वी आदि के भेद से उपक्रम के 5 भेद माने गए हैं। इस पुराण के प्रारंभ में उन उपक्रमों का शास्त्रानुसार संबंध लगा लेना चाहिए। प्रकृत अर्थात जिसका वर्णन करने की इच्छा है, ऐसे पदार्थ को श्रोताओं की बुद्धि में बैठा देना, उन्हें अच्छी तरह समझा देना सो उपक्रम है। इसका दूसरा नाम उपोद्घात भी है। 1 आनुपूर्वी, 2 नाम, 3 प्रमाण, 4 अभिधेय और 5 अर्थाधिकार। ये उपक्रम के 5 भेद हैं। यदि चारों महाधिकारों को पूर्व क्रम से गिना जाए तो प्रथमानुयोग पहला अनुयोग होता है, और यदि उल्टे क्रम से गिना जाए तो यही प्रथमानुयोग अंत का अनुयोग होता है। अपनी इच्छानुसार जहाँ कहीं से भी गणना करने पर यह दूसरा, तीसरा आदि किसी भी संख्या का हो सकता है। ग्रंथ के नाम कहने को नाम उपक्रम कहते हैं। यह प्रथमानुयोग श्रुतस्कंध के चारों अनुयोगों में सबसे पहला है, इसलिए इसका प्रथमानुयोग यह नाम सार्थक गिना जाता है। ग्रंथ विस्तार के भय से डरने वाले श्रोताओं के अनुरोध से अब इस ग्रंथ का प्रमाण बतलाता हूँ। वह प्रमाण अक्षरों की संख्या तथा अत इन दोनों की अपेक्षा बतलाया जाएगा। यद्यपि यह प्रथमानुयोग रूप ग्रंथ अर्थ की अपेक्षा अप्रमेय है, संख्या से रहित है, तथापि शब्दों की अपेक्षा परिमेय है, संख्येय है, तब उसका एक अंश प्रथमानुयोग असंख्येय कैसे हो सकता है। 32 अक्षरों के अनुष्टुप श्लोकों के द्वारा गणना करने पर प्रथमानुयोग में 2 लाख करोड़, 55,000 करोड़, 442 करोड़ और 31,07,500 2554423107500 श्लोक होते हैं। इस प्रकार ग्रंथ प्रमाण का निश्चय कर अब उसके पदों की संख्या का वर्णन करते हैं। प्रथमानुयोग ग्रंथ के पदों की गणना 5,000 मानी गई है और 1634 करोड़ 83,07,888 163483078888 अक्षरों का एक मध्यम पद होता है। इस मध्यम पद के द्वारा ही 11 अंक तथा 14 पूर्वों की ग्रंथ संख्या का वर्णन किया जाता है। यह जो ऊपर प्रमाण बतलाया है सो द्रव्य श्रुत का ही है, भावयुक्त का नहीं है। वह भाव की अपेक्षा श्रुतज्ञान रूप है, जो कि सत्यार्थ, विरोध रहित और केवल प्रणीत है। संपूर्ण द्वादशांग ही इस पुराण का अभिधेय विषय है, क्योंकि इसके बाहर न तो कोई विषय ही है और न शब्द ही है। जिस प्रकार महामूल्य रत्नों की उत्पत्ति समुद्र से होती है, उसी प्रकार सुभाषित रूपी रत्नों की उत्पत्ति इस पुराण से होती है। इस पुराण में तीर्थंकर, चक्रवर्ती, इंद्र,
बलभद्र और नारायणों की संपदा तथा मुनियों की रिद्धियों का उनकी प्राप्ति के कारणों के साथ साथ वर्णन किया जाएगा। इसी प्रकार संसारी जीव, मुक्त जीव, बंध, मोक्ष, इन दोनों के कारण 6 द्रव्य और 9 पदार्थ, ये सब इस ग्रंथ के अर्थ संग्रह हैं, अर्थात इस सबका इसमें वर्णन किया जाएगा। इस पुराण में तीनों लोकों की रचना, तीनों कालों का संग्रह, संसार की उत्पत्ति और विनाश, इन सब का वर्णन किया जाएगा। सत्य दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप मार्ग, मोक्ष रूप इसका फल तथा धर्म, अर्थ और काम, ये पुरुषार्थ, इन सत्र का जो कुछ विस्तार है वह सब इस ग्रंथ की अभिधेयता को धारण करता है, अर्थात उसका इसमें कथन किया जाएगा। अधिक कहने से क्या, जो कुछ जितनी निर्बाध धर्म को सृष्टि है वह सब इस ग्रंथ की वर्णनीय वस्तु है, जो सुभाषित दूसरी जगह बहुत समय तक खोजने पर भी नहीं मिल सकते, उनका संग्रह इस पुराण में अपनी इच्छानुसार पद पद पर किया जा सकता है। इस ग्रंथ में जो पदार्थ उत्तम ठहराया गया है वह दूसरी जगह भी उत्तम होगा, तथा जो इस ग्रंथ में बुरा ठहराया गया है वह सभी जगह बुरा ही ठहराया जाएगा। भावार्थया ग्रंथ पदार्थों की अच्छाई तथा बुराई की परीक्षा करने के लिए कसौटी के समान है। इस प्रकार यह महापुराण बहुत भारी विषयों का निरूपण करने वाला है। अब इसके अर्थाधिकारी की संख्या का नियम कहते हैं। इस ग्रंथ में 63 महापुरुषों का वर्णन किया जाएगा, इसलिए उसी संख्या के अनुसार ऋषियों ने इसके 63 ही अधिकार कहे हैं। इस पुराण स्कंद के 63 अधिकार व अवयव अवश्य हैं, परंतु इसके अवान्तर अधिकारों का विस्तार अमर्यादित है। कोई आचार्य ऐसा भी कहते हैं कि तीर्थंकरों के पुराणों में चक्रवर्ती आदि के पुराणों का भी संग्रह हो जाता है, इसलिए 24 हो पुराण समझना चाहिए, जो कि इस प्रकार है। पहला पुराण वृषभनाथ का, दूसरा अजितनाथ का, तीसरा संभवनाथ का, चौथा अभिनंदननाथ का, पांचवा सुमतिनाथ का, छठा पद्मप्रभ का, सातवां सुपार्श्वनाथ का, आठवां चंद्रप्रभ का, नौवां पुष्पदंत का, 10वां शीतलनाथ का, 11वां श्रेयांसनाथ का, 12वां वासुपूज्य का, 13वां विमलनाथ का, 14वां अनंतनाथ का, 15वां धर्मनाथ का, 16वां शांतिनाथ का, 17वां कुंथनाथ का, 18वां अरनाथ का, 19वां मल्लिनाथ का, 20वां मुनिसुव्रतनाथ का, 21वां नमिनाथ का, 22वां नेमिनाथ का, 23वां पार्श वनाथ का और 24वां सन्मतिमहावीर स्वामी का। इस प्रकार 24 तीर्थंकरों के ये 24 पुराण हैं। इनका जो समूह है वही महापुराण कहलाता है। आज मैंने जिस महापुराण का वर्णन किया है वह इस अवसर्पिणी युग के अंत में निश्चय से बहुत ही अल्प रह जाएगा, क्योंकि दुहशम नामक 5वें काल के दोष से मनुष्यों की बुद्धियां उत्तरोत्तर घटती जाएंगी और बुद्धियों के घटने से पुराण के ग्रंथ का विस्तार भी घट जाएगा। उसका स्पष्ट निरूपण इस प्रकार समझना चाहिए। हमारे पीछे श्रुतकेवली सुधर्माचार्य, जो कि हमारे ही समान है, इस महापुराण को पूर्ण रूप से प्रकाशित करेंगे। उनसे यह संपूर्ण पुराण श्री जम्बूस्वामी सुनेंगे और वे अंतिम केवली होकर इस लोक में उसका पूर्ण प्रकाश करेंगे। इस समय में सुधर्माचार्य और जम्बूस्वामी तीनों ही पूर्ण श्रुतज्ञान को धारण करने वाले हैं, श्रुतकेवली हैं। हम तीनों क्रमक्रम से केवल ज्ञान प्राप्त कर मुक्त हो जाएंगे। हम तीनों केवलियों का काल भगवान वर्धमान स्वामी की मुक्ति के बाद 62 वर्ष का है। तदंतर 100 वर्ष में क्रमक्रम से विष्णु, नंदमित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु व बुद्धिमान आचार्य होंगे। ये आचार्य 11 अन्न और 14 पूर्वरूप महाविद्याओं के पारंगत अर्थात श्रुतकेवली होंगे और पुराण को संपूर्ण रूप से प्रकाशित करते रहेंगे। इनके अनंतर क्रम से विशाखाचार्य, प्रोष्ठिलाचार्य, क्षत्रियाचार्य, जयाचार्य, नागसेन, सिद्धार्थ, धृतिसेन, विजय, बुद्धिमान गंगदेव और धर्मसेन, ये 11 आचार्य 11 अन्न और 10 पूर्व के धारक होंगे। उनका काल 183 वर्ष होगा। उस समय तक इस पुराण का पूर्ण प्रकाश होता रहेगा। इनके बाद क्रम से नक्षत्र, जयपाल, पांडु, ध्रुवसेन और कंसाचार्य, ये 5 महातपस्वी मुनि होंगे। ये सब 11 अंक के धारक होंगे। इनका समय 220 वर्ष माना जाता है।
उस समय यह पुराण एक भाग कम अर्थात 3/4 रूप में प्रकाशित रहेगा। फिर योग्य पात्र का अभाव होने से भगवान का कहा हुआ यह पुराण अवश्य ही कम होता जाएगा। इनके बाद सुभद्र, यशोभद्र, भद्रबाहु और लोहाचार्य ये 4 आचार्य होंगे जो कि विशाल कीर्ति के धारक और प्रथमांग आचारांग रूपी समुद्र के पारगामी होंगे। इन सबका समय 18 वर्ष होगा। उस समय इस पुराण का 1/4 भाग ही प्रचलित रह जाएगा। इसके अनंतर अर्थात वर्धमान स्वामी के मोक्ष जाने से 683 वर्ष बाद यह पुराण क्रमक्रम से थोड़ा थोड़ा घटता जाएगा। उस समय लोगों की बुद्धि भी कम होती जाएगी, इसलिए विरले आचार्य ही इसे अल्परूप में धारण कर सकेंगे। इस प्रकार ज्ञान विज्ञान से संपन्न गुरुकृपाटी द्वारा यह पुराण जब और जिस मात्रा में प्रकाशित होता रहेगा उसका स्मरण करने के लिए जिनसेन आदि महाबुद्धिमान पूज्य और श्रेष्ठ कवि उत्पन्न होंगे। श्री वर्धमान स्वामी ने जिसका निरूपण किया है वह पुराण ही श्रेष्ठ और प्रामाणिक है। इसके सिवाय और सब पुराण पुराणाभास हैं। उन्हें केवल वाणी के दोष मात्र जानना चाहिए, जबकि पंच परमेष्ठियों का नाम लेना ही जीवों को पवित्र कर देता है। तब बार बार उनकी कथारूप अमृत का पान करना तो कहना ही क्या है, वह तो अवश्य ही जीवों को पवित्र कर देता है, कर्ममल से रहित कर देता है। जब यह बात है तो श्रद्धालु भव्य जीवों को पुण्यरूपी रत्नों से भरे हुए इस पुराण रूपी समुद्र में अवश्य ही अवगाहन करना चाहिए। ऊपर जिस पुराण का लक्षण कहा है अब यहाँ क्रम से उसी को कहेंगे और उसमें भी सबसे पहले भगवान वृषभनाथ के पुराण की कारिका कहेंगे। श्री वृषभनाथ के पुराण में काल का वर्णन, कुलकरों को उत्पत्ति, वंशों का निकलना, भगवान का साम्राज्य, अरहंत अवस्था, निर्वाण और युग का विच्छेद होना ये महाधिकार हैं। अन्य पुराणों में जो अधिकार होंगे वे समयानुसार बताए जाएंगे। यह इस कथा का उपोद्घात है। अब आगे इस कथा की पीठिका, कालावतार और कुलकरों की स्थिति कहेंगे। इस प्रकार गौतम स्वामी के कहने पर भक्ति से नम्र हुई वह मुनियों की समस्त सभा पुराण सुनने की इच्छा से श्रेणिक महाराज के साथ सावधान हो गई। सो ठीक ही है, क्योंकि ऐसा कौन बुद्धिमान होगा जो कि आप पुरुषों के हितकारी वचनों का अनादर करे। इस प्रकार जो आचार्य परंपरा से प्राप्त हुआ है निर्दोष है, पुण्य रूप है और युग के आदि में भरत चक्रवर्ती के लिए भगवान वृषभदेव के द्वारा कहा गया था। ऐसा यह जगत को पवित्र करने वाला उत्कृष्ट तीर्थ स्वरूप पुराण रूपी पवित्र जल तुम लोगों के समस्त पाप कलंक रूपी कीचड़ को धोकर तुम्हें परम शुद्धि प्रदान करे। इस प्रकार आर्ष नाम से प्रसिद्ध श्री भगवत जिनसेनाचार्य विरचित त्रिषष्ट लक्षण महापुराण के संग्रह में कथामुख वर्णन नामक द्वितीय पर्व समाप्त हुआ।